इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल एक वीडियो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट डालकर पूछा था कि सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताइए। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्ब होता क्या है। जो मेन वर्ब जो होता है, द वर्ड दैट शोज एनी एक्शन और मूवमेंट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। ऐसा कोई शब्द अंग्रेजी का जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। और वर्ब के जो है दो रूप यहां पर यूज किए जाते हैं वाक्य बनाते समय, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट होता क्या है, यहां पर हम देखें। फाइनाइट को मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले देखते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, उसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है, जो वर्ब है, ये दो काम करता है। ये वर्ब का भी काम करता है और ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। इसलिए इस भाग को इसे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। अब हम यहां देखें कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, उसके तीन फॉर्म होती है। पहला होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। या हम आसान शब्दों में कहें कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसे हम तीन रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में, जीरेंड के रूप में और पार्टिसिपल के रूप में। तो कभी दूसरा वीडियो बना के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इनके प्रयोग कैसे होते हैं। आज हम देखते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए, फॉर्मूले में या किसी भी वाक्य में जो सबसे पहले मुख्य क्रिया आती है, और ऐसी मुख्य क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर या हेल्पिंग वर्ब के अनुसार फॉलो होती है, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और ऐसी मुख्य क्रिया जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर या हेल्पिंग वर्ब या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपने स्वतंत्र फॉर्म में यूज होती है, वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, पहला एग्जांपल, राम गोज टू प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, एफर्मेटिव वाक्य, जिसका मतलब है राम क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। दूसरा है राम इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है राम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है। और तीसरा वाक्य राम वेंट टू प्ले क्रिकेट, इसमें इसका मतलब होता है राम क्रिकेट खेलने गया। अब यहां पर हम देखें, प्रत्येक वाक्य में दो क्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ये पहले में गोज, दूसरे में गोइंग, तीसरे में वेंट। और यहां पर देखें प्ले, टू प्ले एंड टू प्ले। तो यहां पर इस वाक्य में हम देखें, ये जो गो वर्ब है, ये देखिए यहां पर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहां पर वर्ब का कंपल्शन होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो किया नहीं जाता है। वर्ब का कंपल्शन होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी अपने सिंगुलर फॉर्म में आती है, इसलिए गो का हो गया गोज। यहां पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा वाक्य है, इसमें इज आर एम के साथ जो वर्ब आती है पहली, वो अपने V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए गो चेंज हो गया गोइंग में। ये तीसरा वाक्य देखें, राम वेंट टू प्ले क्रिकेट, ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं जाता है, और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये जो सबसे पहली वर्ब आई वो अपने सेकंड फॉर्म में आई। आप इन तीनों वाक्यों में देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी वर्ब है जो टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये तीनों में एक जैसी इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन आप देखेंगे कि टेंस का इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप यहां पर इजीली समझ सकते हैं कि वो मुख्य क्रिया जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब फॉलो होती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जो मुख्य क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब फॉलो नहीं होती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और ये हमेशा अपने स्वतंत्र रूप में यूज होती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी इस जानकारी को ग्रहण कर सकें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।